हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। सबसे पहले इस सेशन को आप लोग शेयर कर लीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टिक अवश्य करें। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारा उद्देश्य चीज़ों को अटकाना, भटकाना और लटकाना कदापि नहीं है। हमारी टीम अमर हब का उद्देश्य यही है कि आपके लक्ष्यों में अगर हमारा योगदान 0.1% भी रहा और हमारी वजह से 0.1% आपको अगर कोई फ़ायदा पहुंचता है, तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य और आप पे काम करने का उद्देश्य पूरा पूरा हो जाएगा। तो कृपया इस चैनल से जुड़िए और ये चैनल हर एक चीज़, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे जो कुछ भी कहा जाएगा वो ऑथेंटिक कहा जाएगा। और मैं आज बता दूं आप लोगों से कि आज इस महत्वपूर्ण सेशन में आप लोगों के लिए जितने भी अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इस सेशन को आप लोग मिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग अपने मार्ग से थोड़ा सा अडिग रहें या थोड़ा सा हट जाएं। तो आप लोगों से यही उम्मीद है और आप लोगों से यही अनुरोध है कि ये पूरा सेशन देखें और ध्यान से चीज़ों को सोचें, समझें और चीज़ों को तार्किक रूप से सोचें, समझें। देखिए, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, पहली बात, क्योंकि सबके पास दिमाग है और सब लोगों के पास चलायमान दिमाग है। हर एक पर्सन, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हर एक पर्सन चाहे तो आयोग आकर के चीज़ों को ऑथेंटिक रूप से जान सकता है। लेकिन आप लोग, कुछ लोग आप लोगों में से बहुत दूर रहते हैं लखनऊ के और आयोग से, तो इसलिए हम वीडियो इस पे बनाते हैं। हमारी टीम काम करती है, रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है और ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आती है जो आप लोगों को पहुँचाई जाती है। तो फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ और आप लोगों से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि सेशन को पूरा देखें। और मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो सेशन होगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी भर्तियों पे भी, और जो भर्तियां प्रीवियस में चल रही हैं वो, और जो फिलहाल चल रही हैं, ये तीनों चीज़ों पे बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और मैं एक एक करके सब पे चर्चा करूंगा और आप लोगों को सूचना दूंगा, जानकारी दूंगा। तो कृपया आप लोग घबराइए नहीं और आराम से वीडियो को पूरा देखिए। चलिए चलते हैं आज इसके महत्वपूर्ण सेशन पे और एक एक करके आप लोगों पर चर्चा हुई। देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले नए विज्ञापन में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो अभ्यर्थी नए हैं या फिर जो अभ्यर्थी पुराने हैं और जिनका अभी तक कहीं चयन नहीं हुआ है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनका नया विज्ञापन क्या आने वाला है और पिट 2021 के अंतर्गत क्या आने वाला है। तो मैं आप लोगों से दोस्तों बता दूं कि आप लोगों में से जितने भी लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को आ रही है और देखने को मिल रही है। ये खबर पुख्ता सबूत के साथ ऑथेंटिक है कि अगर जिसने, आप लोगों में से जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन साइंस के साथ किया है, चाहे वो बीटेक किया हो या फिर किसी और ट्रेड से, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में या साइंटिफिक वे में उनका ग्रेजुएशन हो, उनके लिए वन दरोगा की भर्ती आ रही है और उसमें 700 प्लस पोस्ट होगी। फिर से मैं बता दूं कि 700 प्लस पोस्ट वन दरोगा की बहुत जल्द आयोग के द्वारा विज्ञापन निकलने वाला है। और ये जो वन दरोगा की भर्ती आ रही है ये पेट 2021 के अंतर्गत आ रही है। और इसी के साथ साथ पहले भी अमर हब के द्वारा बताया जा चुका था और अभी भी मैं बता रहा हूं, जूनियर असिस्टेंट का 2000 प्लस पोस्ट फिर आ रहा है और इसी पेट के अंतर्गत, यानी कि पेट 2021 के अंतर्गत ही आ रहा है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मैं ये दे रहा हूं, वन दरोगा का और जूनियर असिस्टेंट का। वन दरोगा 700 प्लस पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट 2000 प्लस पोस्ट इसी पेट के अंतर्गत आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर है और इसको आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। सशब्द चीज़ें सही होंगी, आप लोग फ्यूचर में देखिएगा। अब इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो व्याकुल ना हो, परेशान मत हो, उनके लिए भी विज्ञापन निकलेगा। लेकिन सबसे पहले जो विज्ञापन निकलने वाला है वो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की निकलने वाला है और मैं उस पर भी बात करूंगा। तो आप लोगों ने देखा कि वन दरोगा की 700 प्लस, जूनियर असिस्टेंट 2000 प्लस पोस्ट और असिस्टेंट अकाउंटेंट की 1000 प्लस पोस्ट आने वाली है और इसी पेट 2021 के अंतर्गत आएगी। दूसरी चीज़ इसी में बता दूं कि पीईटी 2021 जो हुआ है उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाया गया है। और आपको बता दूं कि जो नया पीईटी है, यानी कि पीईटी 2022 जिसका परीक्षा अगले माह संभावित है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि उसका जो रिजल्ट है वो फरवरी या मार्च माह में उसका रिजल्ट आ पाएगा और उसके स्कोर कार्ड रिलीज होंगे 1-2 महीने बाद। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चीज़ें जैसे जैसे डिले होंगी वैसे वैसे पुरानी चीज़ों को इनको इन्फेसाइज करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को फिर से कि पीटी 2021 का जो वैलिडिटी है वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि पीटी 2022 का रिजल्ट घोषित न कर दिया जाए आयोग के द्वारा।
तो चीज़ें को आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, जूनियर असिस्टेंट और वन दरोगा की भर्ती नए पेड से आने वाली थी 2022 के अंतर्गत, लेकिन इस चीज़ की पुख्ता सबूत है और पुख्ता जानकारी है कि वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट भी मतलब कि विज्ञापन भी इसी पीईटी 2021 के अंतर्गत ही आएगा। तो कंप्यूटर असिस्टेंट वाले यानी कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले बच्चे हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उनका विज्ञापन में कोई त्रुटि थी, वो गई है आयोग तुरंत उनके डिपार्टमेंट और वो चली जाएगी, हफ्ते भर के अंदर चली जाएगी। उनका भी विज्ञापन पाइपलाइन में है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए ये चीज़ें, और वीडियो को पूरा देखिए, हर एक चीज़ों पे बात होगी आज और ऑथेंटिक बात होगी। आप लोग देखिएगा, हुबहू बात साबित होगी आप लोगों के लिए। दूसरी मैं चीज़ बता दूं कि आबकारी सिपाही के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलने वाला है। तो उनका जो नियुक्ति पत्र है वो 10 से 12 दिन के अंतर्गत उनका नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा। तो वो लोग बिल्कुल होपफुल रहें और खुश रहें। वो जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अपना सर्विस देने वाले हैं। अब अगली खबर ये है, अगली सूचना, मुख्य सूचना ये है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इसी माह सबसे पहले घोषित किया जाएगा आयोग के द्वारा, और पहले भी बताया जा चुका है अमर हब टीम के द्वारा। और कट ऑफ जो इसका रहेगा वो प्रीवियस में जो बताया गया है अमर हब टीम के द्वारा वही कट ऑफ रहेगा। आप लोग देखिएगा, 0.25 मार्क्स ही केवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट 2016 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अलॉटमेंट बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अभी उनके में कम से कम 45 दिन का समय लगेगा। अभी प्रोविजनल बच्चों को बुलाया जाएगा, तब जाकर के उनका जो है कहीं जाकर के अलॉटमेंट होगा। तो वो लोग अभी निश्चिंत रहें, अगर तैयारी कर सकते हैं आगे की तो तैयारी करते रहें। एएनएम के बच्चे भी वही रूल लागू होता है, उनके भी जूनियर असिस्टेंट 2016 का ही, इनके में भी प्रोविजनल है और फार्मेसी में भी प्रोविजनल है। इन सबका जो है आगे की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, लेकिन सबसे पहले प्रोविजनल को फाइनल किया जाएगा। और चूंकि इस महीने कुछ और काम होने वाला है, इसके लिए ये प्रोविजनल इस महीने क्लियर नहीं हो सकता है। प्रोविजनल कहीं जाकर के आपका अक्टूबर में हो पाएगा। आपको बताऊंगा कि क्या इस महीने होने वाला है, जिससे कि आयोग बिजी है। तो अगली खबर है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। खबर क्या महत्वपूर्ण सूचना है? बोरिंग टेक्नीशियन को लेके उनका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ ही घोषित हो पाएगा। जितने भी बोरिंग टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं वो लोग कृपया सुन लें और अपने आप को नोट कर लें कहीं कि उनका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ आएगा। और कट ऑफ आपका जाकर के पुरानी वीडियो देख लीजिए, आपका कट ऑफ बताया जा चुका है जितने भी बोरिंग टेक्नीशियन के अभ्यर्थी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं करना चाहता हूं जूनियर इंजीनियर पे। जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट इसी महीने घोषित किया जाएगा, अंतिम माह तक आ जाएगा, यानी कि सितंबर के अंतिम दिवस तक जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और कट ऑफ अगर को देखना है आप लोगों को तो प्रीवियस वीडियो जाकर के चेक कर सकते हैं, आपको कट ऑफ पता चल जाएगा। अब मैं बता दूं जूनियर इंजीनियर 2018, एक बार ध्यान से सुनिए। जूनियर, देखिए मैंने बोला ना कि हमारी टीम के द्वारा अगर थोड़ा सा भी फायदा होगा आप लोगों को तो हमारी टीम का उद्देश्य पूरा हो जाएगा वीडियो बनाने का। और आप लोग समझ भी सकते हैं कि इस ज़माने में अगर थोड़ी सी चीज़ें अगर आप लोगों के फेवर में आ गई हमारी वजह से, तो उसके लिए हम हमेशा ईश्वर को शुक्रगुजार ईश्वर का मैं रहूँगा। तो मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जूनियर इंजीनियर 2018 का एक अभ्यर्थी हैं संजीव कुमार आर्या। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि संजीव कुमार आर्या जी, आपने हमको मेल में लिखा है कि 655 मार्क्स आपके बन रहे हैं और एससी कैटेगरी में आप आते हैं, तो कहीं गांठ बांध के रख लीजिए। आपकी ज्वाइनिंग समझ लीजिए हो गई है, केवल आपको ज्वाइन करना बाकी है। तो 655 पे एससी कैटेगरी जूनियर इंजीनियर 2018 में कोई रोक नहीं पाएगा, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सिलेक्शन हो गया है, केवल आपको ज्वाइनिंग करनी बाकी है। आप ये सोच करके अगर आगे की पढ़ना है तो पढ़िए, और नहीं तो आगे जो भी आपको काम करना है वो करिए अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी टीम और रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूं मैं, 655 एससी कैटेगरी संजीव कुमार आर्या जी आपका सिलेक्शन हो चुका है आयोग में। आप रिजल्ट आएगा तो आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। और जूनियर इंजीनियर यानी कि जो 18 का आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट मंथ घोषित हो पाएगा और नेक्स्ट मंथ के आखिरी वीक तक घोषित हो पाएगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाला है। और कट ऑफ देखना हो तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के जितने भी इसके अलावा अभ्यर्थी हैं वो देख सकते हैं कट ऑफ। अब मैं चलना चाहता हूं जो इंटरव्यू के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। जितने भी अभ्यर्थी 18/5/2016 में अपना आवेदन दिए हैं या 16/4/2016 में आवेदन दिए हैं या 2015 में आवेदन दिए हैं, चाहे ITI अनुदेशक हो गए या फिर ASO हो गए या फिर आपके प्रूफ रीडिंग वाले हो गए या फिर तमाम इसमें ऐसे ऐसे पद हैं, या जैसे कि मिल्क सुपरवाइजर हो गए, तो इसमें तमाम ऐसे अलग अलग पद हैं जिनके लिए बच्चे इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो 18/5/2016 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू इसी महीने शुरू होगा, लास्ट वीक में। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए। और जितने भी लोग शंका जाहिर करते हैं, अपना संदेह रखते हैं इस चैनल पे, अमर हब के चैनल अमर हब पे और इस टीम पे, तो मैं उनको बता दूं कि जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने आएंगी वैसे वैसे आपको क्लैरिफिकेशन मिलता जाएगा और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा।
तब तक के लिए हमारा अनुरोध रहेगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपना काम करिए। आप पाएंगे भविष्य में कि 100% चीज़ें सही होने वाली हैं। हस्तक्षेप करते रहिए, आपको पूरा अधिकार है। जहाँ पे आपको हस्तक्षेप करना है करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करते रहिए। लेकिन जैसे ही आपका विश्वास डेवलप हो जाएगा हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है कि आपको विश्वास को जीतना, और वो भी ऑथेंटिक और साइंटिफिक वे में। तो दोस्तों आप लोग इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। और बता दूं, मैं जितने भी ITI अनुदेशक के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, ASO वाले हैं, चाहे प्रूफ रीडिंग, चाहे और भी जितने पद हैं, सबका कट ऑफ नीचे गिरने वाला है। किसी पद का ऐसा कट ऑफ नहीं होगा जो पुराने कट ऑफ पे बने इंटरव्यू हो। सबका कट ऑफ गिरेगा, सबको डॉक्यूमेंट दोबारा जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के तैयार रहिए। आपका डॉक्यूमेंट बहुत जल्द आयोग के द्वारा मांगा जाएगा, और इंटरव्यू भी, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं उनका इंटरव्यू भी शुरू होगा इसी महीने के अंतिम वीक से। अब चलते हैं लोअर पे। तो लोअर के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2019 वाले बच्चे, मैं उनको बता दूं कि आप लोग अभ्यर्थी अच्छे तरीके से पेपर दिए हो, प्री मेंस, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट इसी महीने घोषित होने वाला है। और सबसे पहले हो सकता है कि आपका रिजल्ट घोषित हो, लेकिन आपसे पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट घोषित होगा। जूनियर असिस्टेंट के पहले रिजल्ट किसी का घोषित नहीं होगा। जहाँ तक आयोग का अभी तक, यानी कि आज जो डेट है और जो टाइम है, अभी तक आयोग का यही मानना है कि सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट देने जा रही है आयोग। तो मैं आप लोगों से इस फुल प्रूफ बोलता हूं, मैं कोई भी चीज़ बोलना होता है तो लोअर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 3 से 4 नंबर अपने नंबर में इंक्रीज कर लीजिए। अगर उसके आसपास आप आते हैं, यानी कि जो आपका DB के लिए कॉल आई थी उसमें 3 से 4 नंबर इंक्रीज कर लीजिए। अगर उतना बनता है आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों को। अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण, वो भी आप लोगों के लिए होने वाला है। जितने भी मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, मुख्य सेविका के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, जो कि जानना बेहद जरूरी है उनके लिए। और मैं चाहता हूं कि इस चीज़ों को समझें, सोचें, समझें और देखें, और तथ्यों को देखें, जिसकी वजह से आगे भविष्य में कहीं पछतावा ना करना पड़े उनको। तो पेट स्कोर के कट ऑफ को लेकर के जो चिंतित हैं अभ्यर्थी मुख्य सेविका की, उनको मैं बता दूं कि आप सबका कॉल आएगा, और पेट का जो स्कोर रहेगा वो 1 नंबर या 2 नंबर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर मैं बता दूं आप लोगों को, आप लोगों की एलिजिबिलिटी पे बात अगर कर लेते हैं तो देखिए, अगर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने 2 वर्ष किया है, यही आयोग से पता चला है अभी तक, थोड़ा सा बदलाव है इसमें। और बदलाव ये है कि जो सब्जेक्ट आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स हैं वो 2 वर्ष या 3 वर्ष होने चाहिए। 1 वर्ष वाले सब्जेक्ट मान्य नहीं होंगे। जिन्होंने 1 वर्ष अगर पढ़ा है किसी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में, तो वो वैलिड नहीं होंगे। 2 वर्ष या 3 वर्ष होना चाहिए उनका, कम से कम 2 वर्ष का उनका सब्जेक्ट पे 2 वर्ष पढ़ा जाना होना चाहिए, आवश्यक है ये। तो एलिजिबिलिटी को लेकर के ये बड़ी खबर निकल के आ रही है मुख्य सेविका के लिए। और जितने भी एप्लीकेंट हैं, चूँकि ये बता दिया गया है ऑलरेडी आयोग के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, कि आपका जो है 40,000 के आसपास पद गया है, मतलब कि अप्लाई हुआ है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेंट हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका जो रिजल्ट, जो आपका एग्ज़ाम तिथि है, यानी कि एग्ज़ाम दिवस है, वो जनवरी के आसपास, यानी कि जनवरी के मिड के बाद ही आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो मुख्य सेविका के अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें। उनका सिलेबस आ गया है, और सिलेबस डाउनलोड करके आप लोग और एक पॉइंट को क्लियर करते जाइए, क्योंकि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये होने वाली हैं। अगर इसमें आप लोग चूक गए तो फिर आप लोग सोच सकते हैं कि अच्छा नहीं होगा आप लोगों के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के अभ्यर्थी आपका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इस महीने नहीं आएगा। आपका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आ पाएगा, क्योंकि आयोग के पास बहुत ज़रूरी काम है, जो कि शासन से उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो वैधानिक आयोग में अपना एक खुद का जो है पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो काम करती है, और उनका एक नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत काम करती है आयोग। तो आपका जो रिजल्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो नेक्स्ट मंथ ही आ पाएगा। उसके बाद से चलते हैं ASO पे। तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी हैं और इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो उनकी एलिजिबिलिटी है, आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं उनकी एलिजिबिलिटी। अगर आपने BSc किया है, अगर आपने BCA किया है, अगर आपने MCA किया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने PGDCA किया है, अगर आपने DCA किया है, अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है जो कि 1 वर्ष का है, और उसमें प्रैक्टिकल, प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल है, और वो सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ा है जो O लेवल में मांगे जाते हैं, और अप्रूवल यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव्ड हो UGC से, और आपका वैलिड कोर्स हो, तो कोई रोकने वाला आपको है नहीं। आपका पक्का सिलेक्शन होगा इसमें, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। आपकी एलिजिबिलिटी निश्चित तौर पे बनती है। जो कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ये PGDCA, ADCA सब के सब कंप्यूटर साइंस में ही आते हैं। एप्लीकेशन है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के ये पार्ट्स हैं। तो हर एक चीज़ें मानी जाएंगी यहाँ पे, बशर्ते ये कि वो O लेवल में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इक्विवेलेंट, यानी कि वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ा होना चाहिए, प्रैक्टिकल दिया होना चाहिए, और कम से कम 1 वर्ष का वो कोर्स होना चाहिए। और जहाँ से लिया हो, वो जहाँ से वो कोर्स किया हो, वो UGC से अप्रूव्ड हो, और किसी
वैलिड यूनिवर्सिटीज़ से हो। अब मैं बता दूं आपका कट ऑफ 40 नंबर, फिर से ही बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। 40 नंबर आपके हैं और आप यूआर कैटेगरी में हैं तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और इससे नीचे ही और अदर कैटेगरी के और फीमेल वगैरह जितनी पूछती रहती हैं, आपको बता दूं आपका कट ऑफ 40 से नीचे ही जाएगा। और EWS SC की ST की कट ऑफ जो है वो 20 के आसपास ही रह सकती है। मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल उनकी कट ऑफ, लेकिन 20 के आसपास ही चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 40 के आसपास अगर नंबर बन रहा है और यूआर कैटेगरी में है तो आप लोग सुनिश्चित आपका जो है कॉल आएगी डीबी के लिए और आप लोग फाइनली सेलेक्ट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसमें इनवैलिड बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे। रिजल्ट का बताता हूँ तो रिजल्ट आपका अगले महीने निकलेगा। इस मंथ के लास्ट से तो खैर थोड़ा सा नहीं निकल पाएगा क्योंकि और भी चीज़ें हैं आयोग के पास, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जो आयोग अमर हब के द्वारा पहले भी बताया जा चुका है और अभी बताया जा चुका है, अभी बताया जा रहा है, उसके अनुसार ही आपका जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिर भी अगर आपके माइंड में अगर एएसओ को लेकर के दुविधा हो, क्योंकि एएसओ वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुविधा उनके पास है और वो इक्विवेलेंसी को लेकर के इतने परेशान हैं कि मैं क्या ही बताऊँ यहाँ पे इस वीडियो में। आप लोग परेशान मत होइए, आयोग में और शासन का जो शासनादेश है उसी के अनुसार काम होगा, चाहे कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई अभ्यर्थी माने उस चीज़ को या न माने, लेकिन आयोग को और शासन ने अगर उस चीज़ को दिया है उसके अनुसार ही यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। हमारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है, हवा में कोई बात नहीं होती है और सबका फुल प्रूफ प्लानिंग होती है। यहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पे चीज़ों को बताया जाता है। अब अगली सूचना है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना पर्यवेक्षक की। तो जितने भी अभ्यर्थी, और ये बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, जितने भी एग्रीकल्चर से अभ्यर्थी उससे संबंधित हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर संबंधित पढ़ाई की है, उनके लिए अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण खबर और सबसे बड़ी खबर है। देखिए, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि AGTA का जो फॉर्म आने वाला है वो इसी हफ्ते यानी कि एक हफ्ते के अंतर्गत आ जाएगा। हफ्ते भर 10 दिन में आ जाएगा आपका, मतलब कि विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है। पेट का स्कोर आपका बहुत कम होने वाला है, जो भी अप्लाई इसमें कर देंगे सबका आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे, वो ये भी आप लोग जानते हैं पहले से ही। आपका एग्जाम डेट फरवरी में होगा, पहले ही अमर हब के द्वारा बताया जा चुका है। लेकिन इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के मैं बता दूं आज, BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एक कोई और सब्जेक्ट है, मतलब कि ऐसे कुछ ही सब्जेक्ट जो हैं वो एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर के इक्विवेलेंट माने जाएंगे और उनका सबका जो है सिलेक्शन इसमें होगा अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी सूचना आ रही है आयोग से निकल करके कि गन्ना पर्यवेक्षक का भी वो फॉर्म भरवाएगा इसी पेट 2021 के अंतर्गत ही, और एडवर्टीजमेंट बहुत जल्द घोषित होने वाला है। हो सकता है कि AGTA के साथ ही आ जाए। अगर AGTA के साथ अगर गन्ना पर्यवेक्षक आ गया विज्ञापन तो समझ जाइए कि आपका जो सीट होगा वो 4000 प्लस होगा। लेकिन केवल अगर अलग अलग निकाला जाएगा तो AGTA जो है 3300 प्लस पोस्टें होंगी और गन्ना पर्यवेक्षक की 846 से ज़्यादा पोस्टें होंगी। गन्ना पर्यवेक्षक में एक एलिजिबिलिटी को लेकर के एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको देना चाहता हूं। तो न्यूज़ ये है कि गन्ना पर्यवेक्षक का जो पेट का स्कोर है, जो मुख्य परीक्षा का जो स्कोर है, बहुत कम जाएगा, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी के रूप में केवल BSc एग्रीकल्चर को ही मान्य किया जाएगा। क्योंकि जो गन्ना पर्यवेक्षक यानी कि जो गन्ना निदेशालय है उसने अपने गन्ना पर्यवेक्षक के सेवा नियमावली में बदलाव किया है और ग्रेजुएशन में आपका BSc मतलब कि एग्रीकल्चर ही केवल मान्य होगा, चाहे वो BTech एग्रीकल्चर हो या BSc एग्रीकल्चर हो। केवल यही दो मान्य होंगे इसमें डिग्रियां, और कोई भी डिग्रियां इक्विवेलेंट इसमें मान्य नहीं होंगी। और निश्चित तौर पे देखिएगा आप लोग, जिसने BSc एग्रीकल्चर किया है, केवल BSc एग्रीकल्चर सिंपल, उसके लिए तो बहुत जल्दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हम इसको डायमंड अपॉर्चुनिटी बोलेंगे गन्ना पर्यवेक्षक में, क्योंकि इक्विवेलेंट पहले था लेकिन अब इक्विवेलेंसी कोई मतलब ही नहीं बनता है। केवल BSc एग्रीकल्चर वाले और BTech एग्रीकल्चर वाले ही भर पाएंगे इस फॉर्म को। BTech एग्रीकल्चर वाले इसलिए इसमें आएंगे क्योंकि BSc एग्रीकल्चर इसमें लिखा है कि ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन तो BTech भी हो गया, इसलिए BTech एग्रीकल्चर वाले आ रहे हैं। अगर यहाँ पे BSc लिख दिया गया होता तो केवल BSc एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भरते, लेकिन फिलहाल BSc एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर ही केवल एलिजिबल होंगे। इसके इक्विवेलेंट में कोई भी डिग्रियां यहाँ पे नहीं चलेंगी गन्ना पर्यवेक्षक में। तो गन्ना पर्यवेक्षक में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, यहाँ पे सूचनाएं, चीज़ों को भगा करके सूचनाएं दी जाती हैं, जल्दी जल्दी सूचनाएं दी जाती हैं, जिससे कि अधिक से अधिक सूचनाएं कम से कम समय में आप लोग जान पाएँ। लेकिन इसमें भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और इन्फॉर्मेशन पूरा वो गेन नहीं कर पाते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं। तो मैं फिर बता दूं आप लोगों को कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और उसमें अगर कोई आपका इस वीडियो में नहीं बताया गया आपसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। यदि इसमें वीडियो में बता दिया गया आपका इन्फॉर्मेशन और फिर अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसका जवाब हमारी टीम के द्वारा नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पहले ही मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सूचनाएं कैसी लगी, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी सूचनाएं ऑथेंटिक और
एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आपको ये सूचनाएं दी जा रही हैं, जिसका कि ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया सूचना है। आप लोग देखिएगा 100% ये चीज़ें सही होंगी। इसी अच्छी बात के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।